ग्राम पकड़ेवा में रविवार को कब्र से 38 वर्षीय एक विवाहिता का शव निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया। पूरा मामला हत्या की आशंका को लेकर जुड़ा है और मायका पक्ष ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी को मृतका के पिता द्वारा प्रार्थना पत्र देकर कब्र से लाश निकालकर पोस्टमार्टम कराकर जांच कर कार्रवाई की मांग मृतका के पिता अब्दुल हनान द्वारा किया गया था। मायके पक्ष की तहरीर पर डीएम ने एसडीएम के नेतृत्व में लाश को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम करवाने का निर्देश दिया था। एसडीएम शरदगढ़ की मौजूदगी में लाश निकाली गई। क्षेत्र में कब्र से लाश निकालने की काफी चर्चा है। चौकी कठेला समय माता थाना क्षेत्र के कठेला गरवी गांव के टोला लबरडिया निवासी अब्दुल हनान ने मीडिया से बात करते हुए पूरे घटनाक्रम को बताया है कि 16 मार्च को ढेबरुआ थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री शाहीन का 6 वर्ष पहले ढेबरुआ थाना क्षेत्र के पकड़ेवा निवासी जमाल अहमद के पुत्र मंजूर आलम से हुआ था। इसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में 15 मार्च को हो गई। ससुराल के लोगों ने आनंद फानंद में उसे दफना दिया और हत्या की आशंका को लेकर उसने मामले को लेकर तहरीर दिया है और पोस्टमार्टम एवं जांच कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद उसने ढेबरुआ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब पिता ने डीएम व एसडीएम से लाश को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। इसके बाद डीएम पवन अग्रवाल ने लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करवाने का आदेश दिया। रविवार को शरदगढ़ एसडीएम प्रमेंद्र कुमार की मौजूदगी में लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान एसओ शशांक कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस संबंध में सीओ ने पूरे घटनाक्रम को बताया है कि एसडीएम के निर्देश पर विवाहिता की लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसके अलावा मामले में जो पहले जानकारी मिली थी कि जो कि ससुरालियों ने बताया था कि करंट लगने से महिला की मौत हुई थी, वही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी करंट लगने का महिला की मौत का कारण सामने आया है। इसके अलावा दोनों पक्षों को बैठक मामले में सामने रखा गया है और शांति की व्यवस्था कायम है। दिनांक 16/3/2024 को थाना कठेला के अंतर्गत पड़ने वाले गांव कठेला गरवी के निवासी अब्दुल हन्नान ने थाना ढेबरुआ पर प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी बेटी की शादी 6 वर्ष पूर्व थाना ढेबरुआ के पड़ने वाले गांव पकड़ी हवा के निवासी मंजूर आलम और पुत्र जमाल अहमद के साथ हुई थी। शादी के दिन से ही उसका पति और उसके ससुराली जन दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे। दिनांक 15/3/2024 को ससुराली जनों ने उसकी बेटी को अकेला पाकर उसके साथ मारपीट करके गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद बिना मायके वालों को सूचित किए उसके शव को दफना। इस सूचना पर जांच हेतु पुलिस टीम मौके पर गई और मौके पर ही ससुराली पक्ष और मायका पक्ष दोनों को बुलाया गया। तो वहां जाने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 15/3/2024 को मृतका शाहीन मृत अवस्था में अपने ही घर में समरसिबल के पास मृत पड़ी हुई थी। घर वालों को ये शक था कि अक्सर ये जो समरसिबल है इसमें अक्सर करंट आ जाता है, तो हो सकता है कि करंट लगने से इसकी मृत्यु हो सकती है। साथ ही कुछ लोगों ने बताया कि हो सकता है कि ये पैर फिसल के गिर गई हो, तो सिर में चोट आने से इसकी मृत्यु हो गई हो। और ये घटना 15/3/2024 को सुबह लगभग 6 बजे की है। वहाँ जाने पर ज्ञात हुआ कि उसी समय उसके मायके वालों को सूचित कर दिया गया था और इसी सूचना पर लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर मायके वाले भी मौके पर आ गए थे। ससुराली जनों का कहना था कि उनके द्वारा मायके पक्ष वालों को बताया गया कि इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए ताकि इसका पीएम हो जाए और इसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाए। तो मौके पर ये पता लगा कि इसके जो पिता हैं अब्दुल हन्नान, उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना देने पर मेरी बेटी की चीरफाड़ होगी, मैं ये चीरफाड़ नहीं करना चाहता हूँ। और दोनों पक्षों ने मिलकर हंसी खुशी उसको दफना दिया। इसके बाद अगले दिन मृतका को दफनाने के अगले दिन 16/3/2024 को उसके पिता अब्दुल हन्नान के द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र की जांच में ये भी क्लियर हुआ कि इसकी शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई थी, मई 2015 में हुई थी। इसके बाद पुलिस टीम के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देके लाश को खुदवाने के लिए आवेदन किया गया, जिस पर सीमा जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश किया गया और आज दिनांक 24/3/2024 को और लाश को निकलवाया गया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और इसका पोस्टमार्टम कराया गया। जो पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु का कारण इलेक्ट्रिक शॉक से होना पाया गया है। उसके परिवारीजनों को सूचित कर दिया गया है, मायके वालों को भी बता दिया गया है मृत्यु का कारण
स्पष्ट कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है